बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में एक गरीब लेकिन अत्यंत धर्मपरायण स्त्री गीता अपने पति हरि और दो बच्चों के साथ रहती थी। गीता बहुत मेहनती थी, लेकिन फिर भी घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। हरि एक लकड़हारा था और दिन भर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, जिन्हें बेचकर गुजारा होता। गीता का जीवन संघर्षों से भरा था, लेकिन उसमें आस्था की कमी कभी नहीं रही। वो प्रतिदिन भगवान की पूजा करती, विशेषकर गुरुवार के दिन वो उपवास रखती, पीले वस्त्र पहनती और केले के पेड़ की पूजा करती। समय बीतता गया, लेकिन गरीबी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हरि का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। गांव के लोग ताने देते, रिश्तेदार मुंह फेर लेते और बच्चे भूख से रोते। गीता का मन डगमगाने लगा। एक दिन भूख और थकावट से तंग आकर हरि ने कहा, गीता, तेरे इन व्रतों से क्या मिला? भगवान ने तो हमें कभी देखा तक नहीं। अब तू ये सब छोड़ दे। गीता की आंखों में आंसू आ गए, पर उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई। उसने नम्रता से उत्तर दिया, हरि, व्रत फल देते हैं, पर भगवान अपने समय पर देते हैं। हम बस अपनी आस्था न छोड़ें। हरि चुप हो गया। गीता अगले गुरुवार फिर से व्रत रखने की तैयारी करने लगी। उसी रात गीता ने एक स्वप्न देखा। एक वृद्ध पुरुष, जिनकी देह सुनहरी आभा से प्रकाशित थी, पीले वस्त्र पहने, कमंडल और रुद्राक्ष धारण किए हुए, गीता के सामने आए। वह बोले, बेटी गीता, मैं बृहस्पति देव हूँ। तुम्हारी श्रद्धा से प्रसन्न होकर मैं स्वयं प्रकट हुआ हूँ। परीक्षा का समय अब समाप्त हुआ। कल से तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा, लेकिन ध्यान रहे, व्रत नियम से करना और कभी न छोड़ना। गीता की नींद खुली, उसका मन आनंद से भर गया। उसने ये स्वप्न हरि को बताया, लेकिन हरि ने हंसते हुए कहा, अच्छा, अब भगवान भी सपनों में आने लगे। परंतु अगले ही दिन से सब कुछ बदलने लगा। उस दिन जब हरि जंगल में लकड़ी काटने गया, उसे वहां एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हरि के पास तो केवल 2 सूखी रोटियां थीं, लेकिन उसने एक रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, बेटा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी अभाव नहीं रहेगा। तुम जिस वृक्ष के नीचे बैठे हो, वह कल्प वृक्ष है। इसकी लकड़ी बाजार में बहुत कीमती बिकेगी। हरि ने जैसे ही उस पेड़ की सूखी डालियों को काटा, वह सुनहरे रंग की चमकदार लकड़ी निकली। उसने उसे बाजार में बेचा और इतने रुपए मिले जितने उसने जीवन में कभी नहीं देखे थे। गीता जान गई कि यह बृहस्पति देव का आशीर्वाद था। अब गीता और हरि का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने एक सुंदर घर बनवाया, बच्चों को स्कूल भेजा, जरूरतमंदों की मदद करने लगे। परंतु गीता ने व्रत नहीं छोड़ा। हर गुरुवार वो केले के पेड़ की पूजा करती, पीला भोग बनाती, गरीबों को भोजन कराती। हरि भी अब गीता की श्रद्धा पर विश्वास करने लगा। उसने भी गुरुवार को पूजा करना शुरू किया। समय के साथ गीता के परिवार में ऐश्वर्य और सुख इतना बढ़ गया कि उनका मन थोड़ा घमंडी होने लगा। खासकर हरि को लगने लगा कि यह सब उसकी मेहनत का फल है। उसने गुरुवार व्रत करना छोड़ दिया। एक दिन गीता ने उसे याद दिलाया, हरि, याद है वो दिन जब हम भूखे सोते थे? ये सब बृहस्पति देव का दिया है। पर हरि ने क्रोध में कहा, ये सब मेरी मेहनत का फल है, न कि किसी देवता का। उस रात गीता ने फिर स्वप्न देखा। बृहस्पति देव का चेहरा गंभीर था। बेटी, तुम्हारा मन अब भी पवित्र है, पर अभिमान तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुका है। यदि समय रहते नहीं सुधरे तो सब कुछ चला जाएगा। अगले दिन से ही घर में संकट आने लगे। हरि का व्यापार घाटे में जाने लगा। एक आगजनी में गोदाम जल गया। बेटे की तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। हरि घबरा गया। उसने गीता से कहा, मैंने गलती की गीता, मुझे बृहस्पति देव से क्षमा मांगनी है। उस गुरुवार दोनों पति पत्नी ने उपवास रखा, केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाया, आरित भाव से प्रार्थना की। हरि ने वचन दिया कि वह फिर कभी अभिमान नहीं करेगा और जीवन भर व्रत रखेगा। उस रात गीता ने फिर वही स्वप्न देखा। बृहस्पति देव मंद मुस्कान के साथ बोले, बेटी, तुमने सच्चे हृदय से पुकारा, इसलिए मैं फिर तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन याद रखना, समृद्धि में भी विनम्रता बनाए रखना ही सच्चा धर्म है। सुबह होते ही चमत्कार हुआ। बेटे की तबीयत सुधरने लगी। अस्पताल से कॉल आया, बच्चा खतरे से बाहर है। व्यापार में धीरे धीरे फिर से सुधार होने लगा। अब गीता और हरि दोनों ने अपने अनुभव गांव वालों को बताने शुरू किए।
उन्होंने हर गुरुवार को सामूहिक व्रत, कथा और प्रसाद वितरण की परंपरा शुरू की। गांव में जो लोग पहले व्रत का मजाक उड़ाते थे, वे अब स्वयं श्रद्धा से पूजा करने लगे। देवपुर गांव में अब हर गुरुवार को पीले वस्त्रों की महक, केले के पत्तों की छाया और भक्ति के गीत गूंजते रहते। दोस्तों, आपको ये बृहस्पति देव की कहानी कैसी लगी यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय जरूर से लिखिएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके जाएं।